सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जितनी इमामों और मुअज्जिनों को तनख्वाहें दी जाती है, उतने पैसों में तो मुतवल्ली साहब के घर का दूध भी आता नहीं होगा। एक तो तनख्वाहें इतनी मामूली, लेकिन जब इमाम को रखना होता है तो मुतवल्लियान इतना सख्त इंटरव्यू लेते हैं और इतनी छान फटक करते हैं कि इतना खतरनाक इंटरव्यू तो किसी आईपीएस ऑफिसर का भी नहीं होता होगा। हमारे अकाबिर और हमारे असातिज़ा और हिंदुस्तान के मसाजिद के हजारों आइम्मा-ए किराम किराए के मकानों में या मस्जिद के तंग और तारीक हुजरे में जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर इन संग दिल मेंबरान मसाजिद और मुतवल्लियान मसाजिद को जरा भी रहम नहीं आया। ऐसे खौफ खुदा से आरी लोगों को याद रखना चाहिए कि हिसाब किताब का दिन और आमाल का तराजू उनका इंतजार कर रहा है। बदन से रूह जाती है तो बिछती है सफ़े मातम, मगर किरदार मर जाए तो क्यों मातम नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम और मुस्लिम मुआशरे में इमामत एक मुअज़्ज़ज़ मनसब रहा है और इस पर फाइज रहने वाले लोगों को आम और ख़ास हर तबके में इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जाता रहा है। जब दुनिया के बेशतर हिस्सों में सियासी, समाजी, तहजीबी और इल्मी एतबार से मुसलमानों का गलबा था और मुस्लिम तहजीब दुनिया की मकबूल तरीन तहजीब थी, उस वक्त इमाम का मर्तबा उस एतबार से गैर मामूली था कि न वो सिर्फ पंज वक्ता जुमा व ईदैन और जनाजों की नमाजों में मुसलमानों के पेशवा थे, बल्कि उसके साथ साथ लोग अपने रोज़मर्रा के मसाइल व मुश्किलात के हल के लिए भी इन्हीं से रुजू किया करते थे। माजी में दीन और दुनिया के कई अहम कारनामे देने वाले बेशुमार अशखास मसाजिद के मेंबरों से वाबिस्ता थे। इस्लामी कुतुब खानों का अच्छा खासा ज़ख़ीरा अइम्मा के इल्मी व फ़िक्री काबिलियतों की मुँह बोलती तस्वीर है। उनकी अहमियत व बरतरी और फजीलत को दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व अमल से लोगों के दिलों में बिठाया था। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम इसलिए बनाए गए हैं कि उनकी इक्तिदा की जाए। इसका एक ज़ाहिरी मतलब यह है कि नमाजों में इमामों की इक्तिदा करनी चाहिए और उनके अमल के मुताबिक अमल करना चाहिए ताकि हमारी नमाज दुरुस्त और मुकम्मल हो सके। लेकिन इसका एक मतलब यह भी है कि मुआशरे में इमाम के मनसब का एतराफ़ करते हुए उनके अच्छे और आला अखलाक व किरदार को अपनाया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी मस्जिद नबवी में इमाम व खतीब रहे और मुसलमानों को दी जाने वाली तमाम तर तालीमात मस्जिदों के जरिए ही पाए तकमील तक पहुंचती थी। चाहे माशरती मसाइल हो या अल्लाह के रास्तों में जिहाद के लिए निकलने की तदबीरें हो, चाहे तालीम व ताल्लुम हो या दीगर उमूर, सब इमाम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही लोगों तक पहुंचते थे। इसी तरह नमाजों के औकात की खबर देना, दिन के 5 वक्त कामयाबी और खैर की तरफ बुलाना भी निहायत शर्फ और फजीलत वाला अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम के साथ मुअज्जिनीन के लिए भी बड़े अजर सवाब की बशारत दी है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल की है कि एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई काम बताए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी कौम के इमाम बन जाओ। तो उन्होंने फरमाया अगर ये मुमकिन ना हो तो क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मुअज्जिन बन जाओ। इस हदीस पाक से साफ पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इमामत और मुअज्जिनी एक शर्फ वाला अमल था। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को इस बात की तलकीन फरमाई। एक दूसरी हदीस में जिसे इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग क़यामत के दिन मुश्क के टीलों पर होंगे। एक जिसने गुलामों के हुकूक अदा किए, दूसरा वो शख्स जिसने इमामत की और उसके मुक्तदी उससे खुश रहे हो, और तीसरा वो शख्स जिसने लोगों को नमाज की तरफ दावत दी यानी मुअज्जिन। इन अहादीस से और भी वजाहत के साथ मालूम पड़ता है कि इमामत और मुअज्जिनी एक मुअक्कर अमल है और दोनों किस्मों के लोगों के लिए अल्लाह की खास रहमत और मेहरबानी मुकर्रर है। एक तरफ अइम्मा और मुअज्जिनीन के बारे में इतनी फजीलत वारिद हुई है कि जिन्हें जानकर एक सच्चे मुसलमान के दिल में यह हसरत पैदा होती है कि काश वो भी इमाम और मुअज्जिन होता। लेकिन दूसरे जानिब
ہم موجودہ وقت میں اپنے دور کے معاشرے کے امام و مؤذنین کی صورتحال اور ان کے ساتھ لوگوں کے رویوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو نہایت افسوس اور تکلیف ہوتی ہے۔ امام و مؤذن مسلم معاشرے کے دو اہم کردار ہیں، یہ اہم بھی ہے اور غیر اہم بھی ہے، معزز بھی ہے اور غیر معزز بھی ہے، طنز و تشنیع کے شکار بھی ہے اور تحسین و آفری کے حقدار بھی ہے۔ ہر تقریب، ہر جلسے میں ان کی موجودگی ضروری ہے اور تقریب کے بعد ان کی برائیاں کرنا بھی ضروری ہے۔ مہد سے لے کر لحد تک ان کا کردار مسلم، مگر تجاہل اور تغافل ان کا مقدر۔ امام ایک بہت معزز جملہ ہے، لیکن جب یہ جملہ مسجد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا درجہ کئی ڈگری نیچے چلا جاتا ہے۔ لوگ مسجد کے امام و مؤذن کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن یہی وہ امام و مؤذن ہیں جو طوفان ہو یا آندھی، بارش ہو یا سیلاب، گرمی ہو یا سردی، جب ساری دنیا اپنے گرم گرم لحافوں سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، ایسے وقت میں جب کسی کے باہر نکلنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، جب سارا عالم خواب استراحت میں مدہوش رہتا ہے، ان سارے حالات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے امام و مؤذن مسجد جاتے ہیں اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ کوئی بھی موسم کیوں نہ ہو، پانچوں وقت اذان و امامت کے فرائض انجام دے کر دنیا میں اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ گویا امام و مؤذن مسلم معاشرے کے اہم کردار ہوتے ہوئے بھی بے حد مظلوم ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کو جو مرتبہ ملنا چاہیے وہ انہیں نہیں ملتا، وہ جس وقار کے مستحق ہے وہ انہیں میسر ہی نہیں۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے اور کون اس کے ذمہ دار ہے۔ ایک طرف تو اسلام میں علماء اکرام اور ائمہ اکرام کو رہبر و رہنما کا درجہ حاصل ہے، مگر آج کے دور کی مساجد میں اماموں اور مؤذنوں کی حیثیت بندوا مزدور جیسی ہو کر رہ گئی ہے۔ جب تک کوئی امام متولیان مسجد کی چاپلوسی نہ کرے، غلامی نہ کرے اور محلے والوں کی ہر جائز اور ناجائز بات کو نہ مانے اور انہی کے مرضی کے درس اور خطبات نہ دے، وہ امامت کے عہدے پر فائز ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ کوئی اپنے بچوں کو اب امام اور مؤذن بنانے کے خواب نہیں دیکھتا۔ مختلف اسباب کے بنا پر آج ایسا ماحول بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے، دوسروں کو تو چھوڑیے، خود مسلمان اور وہ بھی باشعور سمجھے جانے والے مسلمان بھی امامت اور مؤذنی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے جانب ایک ناقابل انکار حقیقت یہ بھی ہے کہ 5 وقتوں اور عیدین کی نمازوں کے علاوہ پیدائش سے لے کر وفات تک ہم ایک امام اور مؤذن کے محتاج ہوتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں باور کرایا جاتا ہے کہ مساجد کے امام اور مؤذنین معاشرے پر بوجھ ہیں، اور ان کے ساتھ عام طور پر اسی قسم کا برتاؤ کیوں کیا جاتا ہے؟ یقین جانیے ہمارا یہ عمل خود ہماری بدبختی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اس سے خود ہمیں دنیا اور آخرت میں خسارہ ہوگا۔ یہ کس قدر حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ ایک جانب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امامت اور مؤذنی کرنا ایک معمولی کام ہے، اس پیشے میں کوئی بھی پڑھا لکھا سمجھدار مسلمان اپنی اولاد کو لگانا ان کی زندگی کو برباد کرنا سمجھتا ہے، جبکہ دوسری جانب جب ہم مسجد کے ٹرسٹی اور متولی بنتے ہیں تو امام اور مؤذن کی تنخواہ چند ہزار سے زیادہ نہیں کرتے اور نہ بڑھانے کو ہم ہرگز تیار ہوتے ہیں۔ تو اس پیشے کو اور اس شعبے کو کس نے حقیر بنایا ہے؟ جتنی اماموں اور مؤذنوں کو تنخواہیں دی جاتی ہے اتنے پیسوں میں تو متولی صاحب کے گھر کا دودھ بھی آتا نہیں ہوگا۔ پھر امام صاحب کی ضروریات گھی، تیل، آٹا، سبزی، گوشت، بجلی بل، بچوں کی اسکول کی فیس، سلنڈر، چائے، ناشتہ، دوائی، گولیاں، مہمان وغیرہ، سفر کے اخراجات، نئے کپڑے، سردی گرمی کی ضروریات وغیرہ وغیرہ، ان سب کے لیے 5-7 ہزار روپے کیسے کافی ہو سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم لوگ مسجد کی اہمیت اور افادیت سے واقف ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے غیروں کی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی مسجد میں بند کر رکھا ہے۔ دن میں 5 بار آتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں اور پھر چل دیتے ہیں۔ اسی لیے نہ ہمیں مسجدوں کی پرواہ ہے، نہ اماموں کی پرواہ ہے، نہ مؤذنوں کی پرواہ ہے۔ موجودہ دور میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن مسجدوں کے اماموں اور مؤذنین کی تنخواہیں آج بھی 5,000-7,000 دی جاتی ہے، الا ماشاءاللہ کہیں کہیں 10,000 کے آس پاس ہوتی ہوگی۔ بلا شبہ ہمارے کئی مساجد میں اور کئی محلوں میں اور کئی شہروں میں اماموں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوگا، مگر سماجی عزت و عظمت سے
पेट की आग तो नहीं बुझाई जा सकती। हम जितना चाहे इमाम को सर आंखों पर बिठा ले, लेकिन उनकी बुनियादी जरूरियात अगर पूरी न हो रही हो तो ऐसी इज्जत का क्या फायदा। एक तो तनख्वाहें इतनी मामूली, लेकिन जब इमाम को रखना होता है तो मुतवल्लियान इतना सख्त इंटरव्यू लेते हैं और इतनी छान फटक करते हैं कि इतना खतरनाक इंटरव्यू तो किसी आईपीएस ऑफिसर का भी नहीं होता होगा। जैसे इमाम बेहतरीन आवाज वाला कारी होना चाहिए, आलिम और हाफिज फकीह होना चाहिए, बाशरा और वक्त का पाबंद होना चाहिए, मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए, खुश अखलाक और फरमाबरदार होना चाहिए, और अपने काम से काम रखने वाला होना चाहिए, और सबसे बड़ी सलाहियत उसके अंदर यह होना चाहिए कि वो सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाला हो। अब इतनी सारी खुसूसियात तो एक बंदे में हो नहीं सकती, और फिर तनख्वाह चंद हजार रुपए, घर नहीं, वो किराए से रहें, कहीं भी रहे, लेकिन इमामत यहां करे। 5 वक्त की नमाज के लिए हमारे मस्जिद में 1 मिनट भी आगे पीछे ना करे और इमामत के लिए वो हाजिर हो जाए। मेरे भाइयों, इसका नतीजा ये हो रहा है कि बासलाहियत उलमा अब इमामत को तरजीह नहीं दे रहे हैं, अब वो इमामत ही नहीं करना चाहते। हमारा बारहा का तजुर्बा है कि जब भी मस्जिद कमेटी के पास कुछ बैलेंस बढ़ जाता है तो उनकी सोच और फिक्र यही होती है कि किस तरह मस्जिद के तारत खाने और बैतुल खला खूबसूरत बनाए जाए, कैसे उनमें संगे मरमर और मार्बल लगाया जाए, जरूरत ना भी हो तो तोड़कर बनाया जाता है। मगर उनके जहन में हरफ गलत की तरह भी ये नहीं आता कि इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहों में कुछ इजाफा कर दिया जाए या मकतब पढ़ाने वाले असातिज़ाओं की तनख्वाहों में थोड़ी बढ़ोतरी कर दी जाए। मस्जिद के जिम्मेदारान ये समझते हैं कि इमाम और मुअज्जिन खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए पैदा ही नहीं हुए। इमाम और मुअज्जिन की जोड़ी शायद दुनिया की बदनसीब तरीन जोड़ी बना दी गई है, जो इंतहाई तंगदस्ती और उसरत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं और मुलाजिमत ऐसी सख्त कि 1 मिनट की भी ताखीर नहीं कर सकते। और अगर किसी रोज मुअज्जिन साहब की आंख लग जाए या इमाम को जरा सी ताखीर हो जाए तो तमाम मुसल्ली उनको ऐसे तलाश करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े मुजरिम हो, मिलते ही उनकी गर्दन मार देंगे। हमारे अकाबिर और हमारे असातिज़ा और हिंदुस्तान के मसाजिद के हजारों आइम्मा किराम किराए के मकानों में या मस्जिद के तंग और तारीक हुजरे में जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर इन संग दिल मेंबरान मसाजिद और मुतवल्लियान मसाजिद को जरा भी रहम नहीं आया। ऐसे खौफ खुदा से आरी लोगों को याद रखना चाहिए कि हिसाब किताब का दिन और आमाल का तराजू उनका इंतजार कर रहा है। बदन से रूह जाती है तो बिछती है सफ़े मातम, मगर किरदार मर जाए तो क्यों मातम नहीं होता। ये जाहिल तबका हमेशा ये कोशिश करता है कि कम उजरत पर इमाम और मुअज्जिन इनको मिल जाए, इसलिए ऐसे लोगों का इंतखाब करता है जिनका न कुरान सही न खिताबत की अहलियत उनमें, जो हक गोई से बाज रहने वाले होते हैं, हमेशा सदर और सेक्रेटरी के जी हुजूर में लगे रहते हैं। ये नाअहल ऐसे ही लोगों को लाएंगे जो उनके जेरे असर रहें, और ये जाहिल ये चाहते हैं कि वो हमेशा इमाम के इमाम बने रहें और बेजा उन पर रोब झाड़ते रहें। फिर उस पर सितम ये कि महल्ले का मामूली से मामूली आदमी जिसका न माशरे में न घर में कोई वजन होता है, वो किसी भी वक्त आकर इमाम और मुअज्जिन पर गुस्सा निकाल सकता है। हम चाहे जितने भी बड़े शैतान हो, लेकिन हमें इमाम और मुअज्जिन इंसान नहीं फरिश्ते चाहिए। मेरे भाइयों, यही वजह है कि अब उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद माशी परेशानियों से तंग आकर अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाने के बजाय अब दुनियावी तालीम दिला रही है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उम्र भर हम जिस तरह माशी तंगी का शिकार रहे, कम से कम हमारे बच्चे तो उन हालात का सामना न करें। मेरे भाइयों, जहां हम मस्जिद की तामीर और तज़ीन में दिल खोल कर खर्च करते हैं, गर्मियों में एसी, कूलर, पंखों का इंतजाम करते हैं, ठंडियों में गर्म पानी का इंतजाम किया जाता है, मस्जिदों में मखमल के मुसल्ले और गालीचे बिछा दिए जाते हैं, इन सारी चीजों के साथ साथ हमें इन बातों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जो शख्स हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, जो हमें नमाजों की औकात की खबर देता है, यानी अजान देता है, हर तरह के मौसम में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर हालत में अजान देता है, उनकी तनख्वाहें बेहतर से बेहतर की जाए। आज का दौर तो महंगाई का है, लाखों कमाने वाले भी आज परेशान हैं, लेकिन क्या मस्जिद की तामीर में लाखों करोड़ों खर्च करने वाले हम मुसलमान अपने अइम्मा और मुअज्जिनीन की तनख्वाहें बढ़ा नहीं सकते, और इतनी तनख्वाहें उनको नहीं दे सकते कि वो एक बेहतरीन और इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजार सके?
इमामों और मुअज्जिनों की हालत ऐसी क्यों हो गई है? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या इमाम और मुअज्जिन खुद या हमारा मुआशरा? सच बात तो यह है कि न हमारा मुआशरा इस अबतर सूरत हाल से बच सकता है, न इमामों और मुअज्जिनों की जमात इससे बच सकती है। मुजरिम दोनों हैं, बस किसी का जुर्म कम है तो किसी का ज्यादा। मुहासबा दोनों का होना चाहिए। खुद एहतिसाबी की अजियतनाक मरहलों से दोनों को गुजरना होगा। लेकिन हकीकत पसंदी से अगर जायजा लिया जाए तो मुस्लिम मुआशरा ज्यादा कसूरवार नजर आता है। उसका जुर्म आइम्मा और मुअज्जिनीन से बड़ा दिखाई देता है। इसलिए एक गुजारिश आइम्मा इकराम से भी है कि वो मुआशरे में अपने मकाम और मर्तबे से बाखबर रहे। वो सिर्फ नमाजों के इमाम नहीं हैं, बल्कि उनके आमाल और अखलाक और किरदार का असर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। आप कोई ऐसा अमल न करें जो आपके शान और मर्तबे के खिलाफ हो। सिर्फ नमाज पढ़ा देना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि लोगों के आमाल और अकायद की इस्लाह भी आपकी जिम्मेदारी है। यह हकीकत हर वक्त जहन में रहनी चाहिए कि जो मनसब व मकाम जितना अहम और अजीम होता है, उसकी जिम्मेदारियां भी उसी कदर अहम और अजीम होती है। जहां आपके अच्छे और उम्दा अखलाक व आमाल मुआशरे पर असरात मुरत्तब करते हैं, वही आपकी मामूली सी गलती भी बेशुमार लोगों के लिए फसाद और बुराई का सबब बन जाती है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम जामिन होता है। इसका मतलब यह है कि इमाम न सिर्फ अपने मुक्तदियों की नमाजों का जामिन है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि अपनी अमली जिंदगी में भी इमाम अपने मुक्तदियों का जामिन होता है। अगर कोई शख्स इमाम के अच्छे अखलाक और अमाल से मुतासिर होकर अच्छा रास्ता अपनाता है, तो उस बंदे के साथ इमाम भी इंदल्लाह माजूर होगा। और अगर कोई शख्स इमाम की गलत नक्ल हरकत की वजह से दीन से और मस्जिद से मुतनफिर हो जाता है, दीन से दूर हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार भी इमाम ही होगा। बहर कैफ ये बेहद जरूरी है कि अइम्मा और मुक्तदी दोनों अपने मतलूबा किरदार को अदा करे। ये अमल हमारे मुआशरती निज़ाम को बेहतरी की तरफ ले जाने में कलीदी रोल अदा कर सकता है। आखिर में सारे मुसलमानों से मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारों, इमामों और मुअज्जिनों के हाल पर रहम करो। उनका खोया हुआ मर्तबा उन्हें वापस करो। उनके हालात से बाखबर रहो। उनके पास बैठकर उनके हालात मालूम करो। हो सके तो उनकी मदद करो। आज जरूरत इस बात की है कि अइम्मा मसाजिद और मुअज्जिनीन मसाजिद की तनख्वाहों का मेयार बुलंद किया जाए, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े और ना ही किसी की चापलूसी करनी पड़े। और कमा हक कहू ये जोड़ी इमाम और मुअज्जिन की दीन की इशाअत और तबलीग कर सके और दीन का काम यकसुई से कर सके। हमारी जरा सी तवज्जो से मुआशरे में अइम्मा और मुअज्जिनीन भी साहिब हैसियत होने लगेंगे। उनका भी शुमार मुअज्जिजीन में होने लगेगा। अवाम भी उनकी बातों को अहमियत देंगे, जिससे दीन की तबलीग का काम भी आसानी से होने लगेगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे इस बयान के मुखातब सिर्फ वो मुतवल्लियान मस्जिद है, वो ट्रस्टियान मस्जिद है जो इमामों पर जुल्म करते हैं, उनको गुलाम बना कर रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे मुतवल्लियान मस्जिद और ट्रस्टियान मस्जिद इमामों और मुअज्जिनों का हक अदा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको मुनासिब तनख्वाहें देते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। हरगिज़ ऐसे ट्रस्टियान मस्जिद और मुतवल्लियान मस्जिद मेरे मुखातिब नहीं हैं। हम सब ऐसे मुतवल्लियान मस्जिद के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जिम्मेदारान मसाजिद और ऐसे ट्रस्टियान मसाजिद को दोनों जहां में कामयाब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।